हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई पर। और होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सेक्टर 150 जो कि नोएडा के अंदर है। और ये नोएडा का लास्ट सेक्टर है। जब आप नोएडा से टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा जाते हैं एक्सप्रेस वे के थ्रू, तो ये राइट साइड में लास्ट सेक्टर पड़ता है। और इस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सारे ही डेवलपर्स प्रीमियम डेवलपर्स हैं, जैसे गोदरेज, एटीएस, टाटा, आपका समृद्धि ग्रुप हो गया, अल्फा कॉप हो गया, और भी काफी सारे डेवलपर्स हैं यहाँ पे। और आने वाले टाइम का एक बहुत ही प्रीमियम सेक्टर होने वाला है ये, बिकॉज डेवलपर्स सारे अच्छे हैं यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन भी ऑलरेडी स्टार्ट है। और इनफैक्ट एटीएस की वहाँ पे सोसाइटी है, वहाँ पे पोजेशन भी आ चुका है, फैमिलीज रहती हैं। एक्वालाइन से वेल कनेक्टेड है ये। एक्वालाइन मेट्रो स्टेशन अगर बात करूं तो यहाँ पे भी नियर बाय में सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन है, जो कि मेट्रो भी ऑपरेशनल है, आप सबको पता है। और परी चौक से भी ये नजदीक है, परी चौक से मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सेक्टर 150 के अंदर अल्फा कॉप प्रोजेक्ट है, जो कि अल्फा कॉप ग्रुप का है। और इस प्रोजेक्ट के सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको और सारी चीजें दिखाता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज, आप में से काफी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन साथ में प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई पर। और मैं आ गया हूँ सेक्टर 150 अल्फा कॉप ग्रुप के। मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ यहाँ पे और मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ यहाँ के जो सेल्स हेड है मिस्टर हिमांशु तोमर जी से। वो हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में और गाइड करेंगे, इस एरिया के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। तो चलिए उनसे मुलाकात। तो हिमांशु सर, आपका स्वागत है थैंक यू प्रॉपर्टी भाई चैनल पे। सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए किस तरीके से ये प्रोजेक्ट है, अल्फा कॉप ग्रुप किस तरीके से पास काम कर चुका है यहाँ पे सेक्टर 150 के अंदर, आप क्या चीज लेकर आए हैं, किस तरीके से पूरा ये सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं और क्या इसकी खासियत है, यूएसपी है और कब तक पोजीशन है, वो सारी डिटेल्स एक बार मैं चाहूंगा आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। शुभेंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप हमारे प्रोजेक्ट पर आए जी। एंड यू हैव गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी, हमें चांस दिया कि हम अपने प्रोजेक्ट को पोर्ट्रे कर पाए आपके चैनल पे। शुभेंद्र, अल्फा कॉप जो कंपनी है ये गुड़गांव बेस्ड डेवलपर्स हैं। ओके सर। इसके ओनर मिस्टर आशीष सरीन एंड मिस्टर संतोष अग्रवाल हैं। 2003 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और अराउंड 6 सिटीज में 9 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और अराउंड 27 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुके हैं। ओके। अभी रिसेंटली हमने मेरठ में मेरठ 1 के नाम से एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया जो 19 एकड़ का ग्रुप हाउसिंग है। एंड नाउ दिस इज द ओनली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दैट अल्फा कॉप है। ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री इन नोएडा मार्केट आफ्टर डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स इन करनाल, मेरठ, गुड़गांव, अहमदाबाद, अमृतसर, फतेहाबाद। Okay. So this is our first entry in Noida. So our full focus is to make this property as a landmark property. Right. तो अभी हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये इसका नाम है अल्फा रेजिडेंसेस। और इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी यूनिकनेस है कि बहुत छोटा, बहुत खूबसूरत सब एक पोर्ट्रे प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए, जो कि इस सेक्टर में बिल्कुल यूनिक है। इस सेक्टर में आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को हमने उनमें कुछ अलग तरीके से पोर्ट्रे किया है यहाँ पर कस्टमर्स के लिए। शुभेंद्र, पूरे सेक्टर में जितने भी बिल्डर्स हैं, इसमें गोदरेज है, टाटा है, एडिको है, एटीएस है, सारे अच्छे डेवलपर्स इस सेक्टर के अंदर हैं, समृद्धि है, एज ग्रुप है। तो हम लोगों को कुछ यूनिक लेकर आना था, तो इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आए। 6.5 एकड़ का डेवलपमेंट है और इसमें केवल 6 टावर्स हैं, 6 टावर्स हैं। ओनली 6 टावर्स, तो मतलब एक छोटी सोसाइटी रहेगी। छोटी सोसाइटी रहेगी जी। और इस पूरी सोसाइटी के अंदर केवल अपार्टमेंट्स हैं 480 अपार्टमेंट्स हैं। और जो एक बहुत बड़ी यूनिकनेस है कि अभी भी लोगों को थोड़ा सा हाइट फोबिया कई जगह रहता है नॉर्थ ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। तो हमने इस प्रोजेक्ट को केवल डिजाइन किया है स्टिल प्लस 15 स्टोरी प्रोजेक्ट में। सो बहुत ज्यादा हाई राइज नहीं है गाइस, ये लो राइज प्रॉपर्टी है, जैसे सर ने बताया 15 फ्लोर्स तक का ये रहेगा। सारे टावर्स 15 फ्लोर, सारे टावर्स 15 स्टोरी हैं। केवल 3 BHK अपार्टमेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। Okay. और 3 डिफरेंट सेगमेंट्स हम लोगों ने कैटर किए हैं। 1335 स्क्वायर फीट का हमारा सबसे छोटा साइज है, which comes to 3 BHK and 2 toilets. ओके। Then we have 1850 square feet, which is 3 BHK, 3 toilets. Then we have 20 to 50 square feet, which is the largest size, जो सबसे बड़ा साइज है इसमें। उसमें 3 BHK, 3 toilets, सर्वेंट और पूजा रूम हम लोगों ने अलग से दिया है। ओके। तो ये पूरी सोसाइटी कॉम्बिनेशन है 3 BHK अपार्टमेंट्स का। Okay. 480 अपार्टमेंट्स, 480 फैमिलीज और केवल 6.5 एकड़ का डेवलपमेंट। सो गाइस, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे सिर्फ 480 यूनिट हैं, 480 अपार्टमेंट्स हैं
तो एक अच्छी सोसाइटी रहेगी इन फ्यूचर। आपने जैसे मैं पुरानी भी काफी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो सोसाइटी ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा टाउनशिप होती है, वहाँ प्रॉब्लम्स भी काफी क्रिएट होती है, काफी चीजें मिसमैच होती हैं। तो छोटी सोसाइटी का एक बेनिफिट है 480 यूनिट, मतलब बहुत अच्छी एक सोसाइटी है ये। एंड शुभेंद्र, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और कुछ एडवांटेजेस इस प्रोजेक्ट में फ्लैट अपार्टमेंट किसी भी बंदे को लेने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक तो ये पूरे सेक्टर की अकेली गोल्ड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। और गोल्ड सर्टिफाइड जी, ओके। तो ये ISGBC गोल्ड स्टैंडर्ड हम लोगों को मिला हुआ है। उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि हम लोग एनवायरमेंट के लिए या सोसाइटी के लिए, नियर बाय वेसिनिटी के लिए कुछ ना कुछ एड ऑन करते हैं। राइट। सो जो पूरा डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है 6.5 एकड़ में अराउंड 75% ओपन एरिया है हमारा। ओके। और उसमें हमारा जो ओपन ग्रीन है, सेंट्रल लॉन जो है, उसको हम मदर अर्थ के ऊपर ही डेवलप कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है अर्बन फॉरेस्ट का। ओके। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर 480 अपार्टमेंट, अराउंड 600 प्री ग्रोन ट्रीज नेचुरल अर्थ के ऊपर प्लांट करेंगे। ओके। तो जिस टाइम पोजीशन होता है उस टाइम क्या होता है कि आपको केवल ग्रास कार्पेटिंग मिलती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको ऑलरेडी प्री ग्रोन ट्रीज मिलेंगे और हर एक फ्लैट रेजिडेंट को हम एक ओनरशिप देंगे एक ट्री की, पर्टिकुलर ट्री। हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका एक अपार्टमेंट है मेरे प्रोजेक्ट में और आपका फ्लैट नंबर 8-301 है, तो मिस्टर शुभेंद्र सिंह फ्लैट नंबर A301 वुड बी स्क्रूड अप ऑन द ट्री। एक ट्री की ओनरशिप आपको अवॉर्ड करेंगे। तो उसका केयर आपको करना है टिल एक कनेक्टिविटी लाने के लिए नेचर के साथ हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। आजकल वैसे भी हम देख रहे हैं दिल्ली NCR में पॉल्यूशन और ग्रीनरी की काफी जगह प्रॉब्लम्स है, तो ये बहुत अच्छा आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जी। तो और इसमें छोटी छोटी यूनिकनेस जो अगर हम डे टू डे बेसिस पे बात करें तो वो सभी की लाइफ में मैटर करती है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिजाइन कराया है डिसेबल्ड एंड ओल्ड एज फ्रेंडली। Okay. That means every area in my society, all the common areas or even the tower areas, it's accessible via wheelchair or by sticks. किसी भी जगह कोई भी ओल्ड एज बंदा है, इसको चलने में प्रॉब्लम है या वो व्हीलचेयर का यूज करता है, वो मेरी सोसाइटी में किसी भी जगह जा सकता है विदाउट एनी हिंड्रेंस। और हमारे क्लब हाउस के अंदर there would be 2 trained nursing staff जो 24/7 as per the shift goes रहेंगे और वो उन लोगों की टेक केयर करेंगे। So ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके घर में सीनियर सिटीजन है अगर, तो उनके लिए नर्सिंग केयर यहाँ पे 24/7 रहेगी। एक यूनिक अपने आप में कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से ये नोएडा में मैंने अभी तक शायद नहीं सुना इस तरह की कोई चीज। शुभेंद्र, जितनी भी लिफ्ट्स हमारे टावर के अंदर है, सारी की सारी लिफ्ट्स हमारी स्ट्रेचर रेडी लिफ्ट है। ताकि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई ओल्ड एज को आपको एकदम से लेकर एम्बुलेंस में लेकर जाना है या आपको फर्स्ट एड के लिए लेकर जाना है, तो आपको सर्विस लिफ्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्टिफिकेशन व्हाट वी हैव, ऑल द लिफ्ट्स आर स्ट्रेचर रेडी लिफ्ट्स। तो हम इमीडिएटली किसी भी लिफ्ट में ले जाकर इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं एम्बुलेंस के लिए। हाय शुभेंद्र, हम आ गए अपने मॉडल पे जी। ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट का मॉडल है। हम लोग इस ग्रे पैच पे खड़े हुए हैं। दिस इज द ग्रे पैच आप दिख रहा है, ये हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट है जहां हम लोग नियर टू पोजीशन अराउंड 7 रो हाउसेस लेकर आएंगे। फ्रंट पार्ट में इसके यहाँ पर हम लोग एक पूरे सेक्टर का पुलिस CCTV सर्वेलेंस बूथ बना रहे हैं
Okay. जो पूरी सेक्टर की सीसीटीवी सर्वेलेंस करेगा सिक्योरिटी वाइज, तो दैट वुड बी हैंडेड ओवर टू द नोएडा अथॉरिटी एंड देन टू पुलिस ऑफिशियल्स। उसके पीछे शुभन हमारा एक मिल्क बूथ कम ग्रोसरी स्टोर है जो इन हाउस सोसाइटी के लिए है, प्लस उसके बाद एक हम लोग का एक टेम्पल। ओके। सो फ्यूचर में सोसाइटी के लोगों को अगर इफ दे हैव अ माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो हमारे सोसाइटी के विद इन द प्रीमाइसेस वी हैव अ टेम्पल एंड द रेस्ट पार्ट टिल दैट कॉर्नर, जो हमारा कॉर्नर आप देख रहे हो वाला एज है, वो हमारा 7 रो हाउसेज है जो हम लोग नियर टू पोजीशन लॉन्च करेंगे। देन दीज 6 टावर्स इंक्लूड दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट। हम लोग अभी 30 मीटर वाइड रोड जो आप सामने देख रहे हो जिससे हम लोगों ने एंट्री किया है वो ये है। दिस इंटायर प्रोजेक्ट हैज 2 phases. Phase 1 is tower A, B and C and phase 2 is tower D, E and F. Okay. Right? Entry and exit of both the phases would be different. So tower A, which is in the front, it's 1850 square feet, 3 BHK and 3 toilets. Then we have tower B, which is 3 BHK, 3 toilets, servant and puja, 2250 square feet. Then the extreme corner one is 1335, which is 3 BHK, 2 toilets. Tower A में we have 15-story building, 4 apartments per floor. That means 60 apartments. All units are corner units. We have 3 lifts and 1 staircases. Then 2250. Similarly, we have 4 apartments per floor, 15-story building, 60 apartments, all corner units. 1335 has 8 apartments per floor, all corner units, and we have 4 lifts and 2 staircases. Right? Similarly, phase B is the mirror image of phase A. The position time there would be difference of around 4 to 6 months till the time we'll offer the position of phase 1. जैसे हम phase 1 का पोजीशन ऑफर करेंगे, इसमें हम लोग फिट आउट स्टार्ट कर देंगे। फिजिकल कंस्ट्रक्शन दोनों का एक साथ कंप्लीट होगा। ओके। ये शुभेंद्र आप जो बीच में देख रहे हैं ये हमारा अराउंड 2.5 एकर्स का ग्रीन अर्बन फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ये जो प्री ग्रोन ट्रीज आप देख रहे हैं हम लोग नेचुरल अर्थ के ऊपर लगा रहे हैं। तो हम लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट है NHAI से, जो भी हाईवे वाइडनिंग में ट्रीज डिसमेंटल होते हैं हम उनको अपरूट करेंगे क्रेन से एंड यहाँ लाके नेचुरल अर्थ में हम डी रूट कर देंगे। तो एट द टाइम ऑफ पोजीशन वी वुड बी हैविंग ए डेंस फॉरेस्ट विद इन द प्रोजेक्ट। मेरे सारे अपार्टमेंट्स कॉर्नर यूनिट्स हैं, आप देख रहे हो, और ये पूरा जो प्लॉट है ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। सन राइजेस फ्रॉम दिस डायरेक्शन, टेक्स एन ऑर्बिट एंड सेट इन दैट डायरेक्शन। सो जो एक फेज 1 और फेज 2 के बीच का गैप है इट्स अराउंड 75 मीटर, और सारे टावर्स स्टैंडअलोन टावर्स है, तो किसी भी टावर का शेडो दूसरे टावर के ऊपर नहीं आता। Okay. और क्योंकि सन यहाँ से राइज करता है, सेट होता है ऑर्बिट लेकर वेस्ट में, तो पूरे हर टावर के अंदर प्रॉपर सनलाइट एंड एनर्जी किसी न किसी टाइम जरूर रहती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और प्रॉपर डे वो सब मैनेज करने के हिसाब से पोजीशनिंग टावर की हम लोगों ने इसी तरह से करी है। सारे टावर्स के ऊपर हम लोगों ने सोलर पैनल्स को प्लान किया है, बिकॉज हम लोग ग्रीन कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो छोटी सोसाइटी है, 480 अपार्टमेंट्स हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आ सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेंगे सोलर पैनल से, और जितना भी नॉन टावर एरियाज के लाइट इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी मैनेज होगी सोलर पावर से। Okay. उसका एक बेनिफिट और है कि डीजीज ऑपरेशनल कम होंगे, जिससे कार्बन एमिशन कम होगा, हम लोग कुछ ना कुछ एड ऑन कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए। बिल्कुल। राइट, देन वी हैव अराउंड 50 मीटर बाई 25 मीटर ऑफ अ स्विमिंग पूल। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के नाम पे हमारे पास NBA साइज बास्केटबॉल कोर्ट है विद फ्लड लाइट्स। वी हैव लॉन टेनिस कोर्ट, 2 बैडमिंटन कोर्ट्स, वी हैव स्क्वैश कोर्ट एंड ऑल अदर मॉडर्न एमिनिटीज। द क्लब हाउस फैसिलिटी इज अराउंड 35,000 स्क्वायर फीट। ओके। एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है हमारे प्रोजेक्ट में, वी हैव अ स्मार्ट कार पार्किंग सिस्टम। RFID चिप्स हम लोग कार की विंडशील्ड पे लगाएंगे, जिससे कि आप जब सोसाइटी गेट पे आते हो तो आपकी RFID चिप को स्कैन करके बूम बैरियर अपने आप अप एंड डाउन जाएगा। -1 and -2 इज माई बेसमेंट एरिया वेर इन देयर इज अ पार्किंग स्पेस। आप सीधा पार्किंग स्पेस में जाएंगे, देयर वुड बी अ स्मॉल बूम बैरियर, वो आपके विंडशील्ड को स्कैन करके आपकी गाड़ी को वहाँ पार्क करवा देंगे। सो अनवांटेड कार्स विल नॉट गो इन द बेसमेंट पार्किंग। ये जो आप स्टिल देख रहे हैं इसकी हाइट अराउंड 22 फीट है, जो मेरा -1 -2 के ऊपर आएगा, जिसमें हम लोग सर्विसेज बना रहे हैं। देयर वुड बी रिसेप्शन एरिया, देयर वुड बी ड्राइवर्स वेटिंग लाउंज एंड देयर वुड बी विजिटर्स लाउंज। एक छोटा सा बेनिफिट और है जो आप अभी देख रहे होंगे, काफी मीडिया में हाइप हो रहा है कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स को। तो मेरे -1 एंड -2 जो मेरा बेसमेंट पार्किंग एरिया है उसमें हम लोग प्रोविजन लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार चार्जिंग पोर्ट्स का। तो वंस यू नो माइग्रेट योरसेल्फ इनटू एनी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार इन फ्यूचर, 4 साल बाद, 3.5 साल बाद जब हम पोजीशन देंगे तो माइट भी हम लोग की चॉइस होगी कि हम लोग भी हाइब्रिड कार को चूज करें। तो उस टाइम मेरे पास प्रोविजन ऑलरेडी हम लोग लेकर चल रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी को अपनी सोसाइटी में ही चार्ज कर सकते हैं। दे वुड बी डैश चार्जेस, राइट। उसके अलावा मेरे पास एक सेपरेट डॉग पार्क है। हम लोग बड़ा फील करते हैं सोसाइटी में कि हम लोग अपने पेट्स को नहीं पाल सकते, तो हमारे पास एक सेपरेट डेडिकेटेड एरिया फॉर डॉग्स एंड पेट्स है, जिसमें कि उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी चीजें होंगी। अगर हम लोग अपने क्लब हाउस में जा रहे हैं, हमें पेट्स को छोड़ना है, तो इवन दे वुड बी हैविंग सम गुड टाइम फॉर देम।
उनको भी वहां पर एंजॉय करने के लिए हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सेगमेंट डिजाइन किया है, जिसकी रख रखाव और सफाई के लिए दे वुड बी सेपरेट, अलग से लोग होंगे जो उसकी टेक केयर करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोग रियल इस्टेट में आजकल अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या प्ले करता है वो होता है लोडिंग। हमारी जो डिज़ाइन है, प्रोजेक्ट डिज़ाइन है बाय मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। तो मेरे जो अपार्टमेंट्स हैं 1850 स्क्वायर फीट में मेरा लोडिंग परसेंटेज है 16.7%, मेरा 20 to 50 में लोडिंग परसेंटेज है 16.3% एंड मैक्सिमम इज इन 1335 विच इज़ 19%। तो बेसिकली होता क्या है, एज इन ले मैन जब हम फ्लैट खरीदने जाते हैं हम पे करते हैं 2000 स्क्वायर फीट का, और जो हमें यूजेबल एरिया मिलता है दैट कम्स टू अराउंड 1200 स्क्वायर फीट, जो बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर क्लोजली उसको स्टडी करो तो मेरी अगर आप इफेक्टिव प्राइसिंग अगर आप कैलकुलेट करो तो वी आर द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट इन दिस एंटायर सेक्टर बिकॉज ऑफ माई लोडिंग परसेंटेज। आप कॉम्पिटिटर्स के बाकी जितने सराउंडिंग में कॉम्पिटिटर्स अगर 2000 स्क्वायर फीट का साइज देखोगे और मेरा 1850 देखोगे तो माई 1850 स्क्वायर फीट इज लार्जर देन एनीबडीज 2000 और प्लस स्क्वायर फीट साइज। तो एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है रियल एस्टेट डेवलपमेंट में। आपको अब अपने मॉडल की तरफ, अपने सैंपल अपार्टमेंट की तरफ ले चल सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक अर्बन फॉरेस्ट जो हम लोग बना रहे हैं, हम लोगों ने उसका एक छोटा सा मिनिएचर बनाया है। कैसे हम लोगों ने रैंप्स डिजाइन किए हैं डिसेबल्ड फ्रेंडली और जो किड्स फ्रेंडली हैं, किस तरीके से हम ग्रीन अपना पूरा सोसाइटी को रखेंगे, तो उसका एक छोटा सा मिनिएचर हम लोगों ने यहाँ सैंपल अपार्टमेंट के सराउंडिंग में रेडी किया है। आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर एरिया एज वेल। तो ये आप अगर रैंप्स देख रहे हो तो मेरे कॉमन एरियाज में जाने के लिए जो रैंप्स हम लोगों ने बनाए हैं दे वुड नॉट बी स्टेयरकेसेस ओनली। तो कोई भी ओल्ड एज बंदा अगर स्टिक लेकर चल रहा है, व्हील चेयर पर चल रहा है, तो इन रैम्प्स के थ्रू किसी भी एरिया में, कॉमन एरियाज में, पार्क में, क्लब हाउस में, एम्पी थिएटर में या बारबेक्यू स्पेस में, कहीं पर भी इन रैम्प्स के थ्रू जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको लेकर चलता हूँ अपने आप 3 BHK 1850 स्क्वायर फीट के सैंपल अपार्टमेंट में। तो इस तरीके से लॉबी होगी, देयर वुड बी 2 लिफ्ट्स, 2 अपार्टमेंट्स, उसका एक रेप्लिका हम लोगों ने बनाया। देन देयर वुड बी क्रॉस वेंटिलेशन हियर, उसके बाद क्रॉस वेंटिलेशन दिस वे, और उसके बाद 2 अपार्टमेंट्स ऑन दैट एक्सट्रीम राइट। ओके, तो दैट मींस 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर एंड ओनली 15 स्टोरी बिल्डिंग। तो एक टावर में ओनली 60 अपार्टमेंट्स विद 3 लिफ्ट्स। हमारे 3 BHK अपार्टमेंट 1850 स्क्वायर फीट में ये स्टूडेंट एंट्रेंस फॉयर हम लोगों ने डिजाइन किया है। ओके, जस्ट टू गिव यू प्रिवेसी। आप फ्लैट में रहते हैं, एक बड़ा मैटर होता है, कंसिडर करते हो लोग की प्रिवेसी नहीं है, आपने दरवाजा खोला, एनीबडी कैन पीप इनटू योर हाउस, बट ये सेपरेट फॉयर हम लोगों ने डिजाइन किया है जिससे कि अगर आपने केवल यहाँ कर्टेन डाला हुआ है और सामने का अपार्टमेंट का दरवाजा खुला, आपका भी खुला है, तो कोई डायरेक्टली आके अपार्टमेंट में पीप नहीं कर सकता। राइट, आइए। सो दिस इज माय लिविंग एंड डाइनिंग एरिया ऑफ 1850 स्क्वायर फीट। शुभन, एक चीज और आपने नोएडा में फील की होगी कि जो हमारी रूफ टेरेस टू सीलिंग हाइट होती है, फ्लोर टू सीलिंग हाइट, नोएडा में 9.5 और लेस देन 10 स्क्वायर फीट मिलती है। Right. आप इस अपार्टमेंट में देखेंगे तो दिस इज एग्जैक्ट अपार्टमेंट जो हम लोग पोजीशन के टाइम पे देंगे, तो हम लोगों ने अराउंड नियर अबाउट 11 फीट की सीलिंग हाइट रखी है। दिस इज क्लियर हाइट जो आपके अपार्टमेंट को ग्रैंड व्यू देता है। ओके, हम लोगों ने डाइनिंग एरिया जो पोर्ट्रे किया है ये भी मैक्सिमम साइज, लार्जेस्ट साइज डाइनिंग टेबल हम लोगों ने डाला, ताकि इसके बावजूद भी आप देख सकते हो कितना स्पेस है कि आदमी वॉक अराउंड कर सकता है और 6 की 6 चेयर्स को यूज कर सकता है। ये सारे अपार्टमेंट्स 4 वे वेंटिलेशन है, तो ये लिविंग डाइनिंग की आप बैल्कनी देखेंगे। तो वी आर कमिंग अप विद लाइफस्टाइल होम्स। तो मेरी बैल्कनी की जो विड्थ है वो भी अराउंड, हर बैल्कनी की विड्थ 6 फीट है, तो यू कैन हैव योर प्रॉपर आउटडोर फर्नीचर इंस्टॉल्ड हियर। आप एक प्रॉपर फर्नीचर यहाँ डाल सकते हो, आप यूटिलाइज कर सकते हो। 6 फीट वाइड है, 12 फीट इसकी विड्थ है। ये 3 BHK अपार्टमेंट का किचन है। ये सिमिलर जो हम लोगों ने ये फिटिंग्स दिखाए हुए हैं, किचन फिटिंग्स, वो आपको मिलेंगे। लोअर कैबिनेट पार्ट हम लोग सब फ्लैट के साथ दे रहे हैं। दिस अपर कैबिनेट शुड बी पार्ट ऑफ कस्टमाइजेशन। ओके, साइड बाय साइड दो रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोगों ने प्रॉपर स्पेस दिया है, कितना बड़ा भी आप रेफ्रिजरेटर यहाँ लगा इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज है मैं इस किचन की आपको दिखाता हूँ, यूटिलिटी स्पेस, जो हमारे फीमेल क्लाइंट्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। आप ये यूटिलिटी देखिएगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस यूटिलिटी इज वी हैव अ सेपरेट वॉशिंग एरिया। ओके, तो आपको अगर वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करना है तो आपकी बैल्कनी की स्पेस नहीं खराब हो रही है। वी हैव अ सेपरेट स्पेस फॉर वॉशिंग एरिया।
और आप जो ये एक्सटर्नल टेक्सचर देख रहे हैं प्लास्टर का, ये एनर्जी एफिशिएंट होम्स में होता है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है हीट को एंड कोल्ड वेदर को, आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को ये प्रोटेक्ट करता है। हमारा कॉमन वॉशरूम है, आपको मैं दिखाता हूँ। दिस इज बेसिकली अ कॉमन वॉशरूम फॉर योर गेस्ट, योर लिविंग डाइनिंग एरिया एंड योर फर्स्ट बेडरूम। ये जो बाथ फिटिंग्स देख रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ टाइल्स, दीज आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड व्हाट वी फॉलो, जो अल्फा कॉर्प मेंटेन करता है। कोलर की बाथ फिटिंग्स आपको मिलेंगी एज इट इज। और हर वॉशरूम इस अपार्टमेंट के अंदर डिफरेंटली डिजाइन है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फर्स्ट बेडरूम है। मैं आपको फर्स्ट बेडरूम को दिखाता हूं। ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है। हमारे 2 बेडरूम्स में हम लोग वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं और एक बेडरूम में देयर विल बी विट्रीफाइड टाइल्स। दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ये वार्डरोब स्पेस वुड बी देयर। हर रूम के अंदर वार्डरोब स्पेसेस होंगे। ये ऊपर तक हॉलो है, इसमें हम लोगों ने लॉकर एरिया एस्टैब्लिश किया हुआ है। घर में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग लॉकर में रखना चाहते हैं, तो वो इस वार्डरोब से अलग है लॉकर एरिया। ये मेरे फर्स्ट बेडरूम का अटैच्ड बाथरूम है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स इज सो वेल कैची कि आपको हर चीज देखकर लगेगा कि रीजन की वजह से डिजाइन किया गया है। ये जो आप एजेस देख रहे हो इसमें बीच में आ रहे हैं, इनका भी एक रीजन है। अगर हम इसको शावर कैबिनेट बनाते हैं तो हम लोग इसमें ग्लास पार्टीशंस लगा के इसको अपना स्पेस बना सकते हैं अपनी नेसेसिटी आइटम्स रखने के लिए। इस रूम की जो बैल्कनी है वो कॉमन है दोनों बेडरूम्स की। इस बेडरूम की और मास्टर बेडरूम की, विच इज अ वेरी बिग साइज बैल्कनी। इट्स 15 फीट लॉन्ग एंड 6 फीट वाइड, जो पूरी सनराइज टू सनसेट फेसिंग है। आप अगर देखें तो इस टाइम सनसेट का टाइम हो रहा है, तो इतना अल्टीमेट व्यू आता है, बिकॉज दिस इज द लास्ट हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सेक्टर। बेडरूम है। इसके साथ 6x6 की अटैच्ड बैल्कनी है। मास्टर बेडरूम है। आप इसमें भी थोड़ा सा डिजाइनिंग का यूनिकनेस देखिएगा कि अगर आपका सर्वेंट है या कोई भी आपका डोर नॉक करता है, आप घर में अपने रूम के अंदर हैं, तो इसको फॉयर के साथ हम लोगों ने डिजाइन किया है कि कोई बंदा आपके बेड पे पीप इन नहीं कर सकता। राइट, तो इसको भी हमने मास्टर बेडरूम को एक प्रिवेसी के साथ डिजाइन कराया। इसमें भी आपकी वुडन फ्लोरिंग होगी, दैट वुड बी इंपोर्टेड वुडन फ्लोरिंग। मास्टर बेडरूम रियली लुक्स, इट्स नीड टू लुक लाइक ए मास्टर बेडरूम, तो वो उसी तरीके से हम लोग डिजाइन कराए। ये इस मास्टर बेडरूम की बैल्कनी जो अगेन 15x6 फीट है, दोनों रूम की कॉमन है। तो आप देख सकते हो कि बैल्कनी इतनी ह्यूज साइज है कि इसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके मास्टर वॉशरूम है। तो सर, जैसे हमने अपने व्यूअर्स को दिखाया, हमने पूरा साइट का एक प्रोजेक्ट दिखाया, सैंपल फ्लैट दिखाया, बाकी इन्फॉर्मेशन दी। अब मेन बात ये आती है कि जैसे कि हम अल्फा कॉर्प का हमने सारी चीज़ें बताई हैं, तो अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी हो किसी को या इन्वेस्टमेंट करना हो, तो किस रेंज से प्राइस स्टार्ट हो जाते हैं, और क्या ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे। मेरा रेरा जो है दैट इज
मेरे हर ब्रोशर पे मेरी वेबसाइट पे हर जगह रेरा नंबर मेंशन है जी। हम लोगों का रेरा डेट जो है सबसे बड़ा पॉजिटिवनेस हमारे प्रोजेक्ट के लिए ये है, अभी हम लोगों ने इसको सितंबर में लॉन्च किया है जी। और मेरी रेरा डेट इज मार्च 2023। ओके। So that means अब से लेकर 3 साल में हमें पोजीशन देना है। वी आर सो श्योर टू गिव पोजीशन ऑन टाइम, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट केवल 15 स्टोरी है और मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर केवल 15 मंथ्स में टू मैक्सिमम 18 मंथ्स में कंप्लीट होता है एंड 1.5 ईयर फॉर द कंप्लीशन एंड फिनिशिंग। यस, ओके। और इन्वेस्टमेंट सर, यहाँ पे हमारा जो सबसे छोटा फ्लैट है, सबसे स्टार्टिंग साइज है, कितने से स्टार्ट हो जाता है? 70 लाख ऑनवर्ड्स मेरे फ्लैट स्टार्ट होते हैं 3 BHK विच इज 1335 स्क्वायर फीट और मैक्सिमम 20 to 50 जो है वो अराउंड 1.30 का आता है। Okay. सबसे बड़ी बात है ये कंपनी सो वेल इक्विप्ड विद फाइनेंशियल पावर्स एंड दिस प्रोजेक्ट इज एडलवाइज फंडेड दैट हम लोग अभी इनिशियल स्टेज पे केवल कस्टमर से 3 लाख रुपीस का बुकिंग अमाउंट ले रहे हैं एंड वी हैव सर्टेन पेमेंट प्लान्स दैट वी कॉल एज डेफर्ड पेमेंट प्लान। Okay. हम लोग केवल 20% पेमेंट ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में। Okay. उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डिमांड करेंगे क्लाइंट से दैट इज ऑन 7th फ्लोर और 1 ईयर, Okay. राइट। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 20% की डिमांड करेंगे दैट वुड बी ऑन टॉप फ्लोर, दैट मींस 2 इयर्स। Okay. देन जो नेक्स्ट डिमांड करेंगे दैट वुड बी ऑन इंटरनल प्लास्टर ऑफ द यूनिट, दैट मींस अराउंड 3 इयर्स फ्रॉम नाउ एंड उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट पोजीशन पे होगी दैट कम्स टू अराउंड 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स मैक्सिमम। सो कस्टमर अगर चाहे तो बिना बैंक लोन अभी सैंक्शन कराए इस प्रॉपर्टी में एंट्री कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे सर अगर बात करूँ मैं लोन की, तो लोन कौन कौन सी बैंक कर रही है यहाँ पे? हमारे साथ सारे NBFC बैंक लोन करते हैं एज अल्फा कॉर्प हैज गिवन सो मच पोजीशन एंड दे हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन विद द बैंकर्स। सो अभी जो प्राइमरी अप्रूवल्स मेरे पास आए वो HDFC बैंक का आ गया है, PNB हाउसिंग का आ गया है, ICICI का अप्रूवल आ गया है एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन आवर पेपर्स टू सम PSUs एज वेल। सो मोस्ट प्रोबेबली वी आर पॉजिटिव कि हम लोग PSU से भी अपने बिल्ड को अप्रूव करा लेंगे। सो लोन की यहाँ पे गाइस आपको फैसिलिटी मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट जैसे सर ने बताया 70 लाख रुपए से स्टार्टिंग है और रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम होना प्रॉपर्टी को, और एक अच्छी लोकेशन है, लो राइज आपको अपार्टमेंट मिल जाता है और सारी फैसिलिटी है। और बेस्ट पार्ट मुझे जो लगा है यहाँ का कि 3 साइड ओपन प्लॉट है, लो राइज अपार्टमेंट है, ज्यादा हाई राइज नहीं है, 15 फ्लोर तक की बिल्डिंग्स हैं इसमें। और आप बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आप वहां पे क्वेरी डाल सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दूंगा, सारी मेल आईडी वहां पे रहेगी, कॉन्टेक्ट नंबर वहां पे रहेगा, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कभी साइट पे यहाँ आते हैं अल्फा कॉर्प के, तो हिमांशु सर यहाँ पे सेल्स हेड है, वो आपसे मिलेंगे और सारी आपकी क्वेरी वो सॉल्व यहाँ पे कर देंगे। तो थैंक यू सो मच सर प्रॉपर्टी भाई चैनल को समय देने के लिए। थैंक यू। यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क फॉर कंज्यूमर्स। बहुत अच्छा लगता है ऐसे। थैंक यू सो मच सर।